तो आज की रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है और आज हम आपको पीवट टेबल के बारे में बताएंगे। पीवट टेबल में आप किस किस टाइप से रिपोर्ट्स बना सकते हैं, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, रीजन्स, कंट्री और आइटम टाइप, सेल्स चैनल, ऑर्डर पीओटीज, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी और शिपिंग डेट और यूनिट ऑफ सेल सोल्ड है आपके पास, यूनिट प्राइस है, यूनिट कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है एंड टोटल प्रॉफिट। तो आपको इसमें किस किस टाइप की आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जो नंबर्स वैल्यूज है, जैसे कि आपके पास क्या है यहाँ पे, यूनिट सोल्ड, इसके वाइज आप रिपोर्ट्स नहीं बना सकते। बना सकते हैं लेकिन ये क्या है, एज ए वैल्यूज है, ये फिल्टर वैल्यूज में आप इसे इंक्लूडेड नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट बनाने के लिए जैसे ऑर्डर पीओटीज ले सकते हैं, ऑर्डर डेट ले सकते हैं। ऑर्डर पीओटीज में आपके पास इसमें कैटेगरीज है, CLMH, मतलब कंप्लीट है, लोअर है, मीडियम है और हाई करके इस तरीके से। तो ऑर्डर डेट में आप कौन सी डेट वाइज बनाना चाहते हैं तो डेट वाइज रिपोर्ट बना सकते हैं, कौन सी डेट में कितने ऑर्डर है उसके वाइज, या ईयरली रिपोर्ट बनाना चाहेंगे तो ईयरली वाइज बना सकते हैं। व्हाट इट, ऑर्डर नंबर से हम नहीं बना सकते क्योंकि आपका ऑर्डर नंबर क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, तो उसके वाइज आप रिपोर्ट्स नहीं बना सकते। शिपिंग डेट से बना सकते कि किस डेट में कितने ऑर्डर शिप हुए, किस ईयर में कितने ऑर्डर शिप हुए, इस तरीके से आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ पे आपके पास दो कैटेगरीज है, ऑनलाइन सेल्स कितनी है और ऑफलाइन कितनी है। और दूसरा है आपके पास आइटम टाइप, कौन से आइटम कितने सेल्स हो रहे, और यहाँ पे क्या है, कंट्री। एक इसके बाद आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना हो, आपके पास रिकमेंडेड पीवट टेबल आता है। इस पे जो आपको क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ पीवट टेबल के एग्जांपल्स देता है जिसके जरिए आप रिपोर्ट्स बना सकते हो। यानी आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिट प्राइस वाइज पे रिपोर्ट हो रही है और यहाँ पे क्या है, यूनिट कॉस्ट वाइज आप रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या टाइप है जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। लेकिन हम उससे नहीं बनाएंगे, हम मैनुअली काम करेंगे, आपको बताएंगे बनता कैसे। शॉर्टकट है Alt+N+V+T, जैसे प्रेस किया आपके पास यहाँ ऑप्शंस आता है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब आप इसी सीट पे रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं या अदर वर्कशीट पे बनाना। अगर आप इसी सीट पे बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, मतलब जहां पे आप चाहते हैं। तो मैं वहां नहीं चाहता, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हमें क्या होगा, एक नई सीट इंसर्ट होगी। नई सीट इंसर्ट होने के बाद आपको मैंने रिपोर्ट्स बनाई, यहाँ पे ये कैटेगरी जानना बहुत जरूरी है। इसके अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे वहां से निकाल दिया साइड से। अब ये इसके अंदर आपको चाहिए क्या, जैसे रो फिल्टर क्या होता है, जिसको आप फिल्टर करना चाहते हो तो वो आपके टॉप में रख सकते हो। कहाँ पे रख सकते हो, टॉप में। लेकिन रो लेवल में आपको रिपोर्ट बनानी तो आपको इसके अंदर डेटा बनाना होगा। किसके अंदर, ये आपके रो लेवल, इसको सिलेक्टेड करेंगे, ये आपके रो लेवल, इसके अंदर डालेंगे जो भी चीज, जैसे मैं यहाँ पे कंट्री डालूंगा तो ये रो लेवल में रिप्रेजेंट होगा। कंट्रोल जेड करते हैं। अगर आपको कॉलम लेवल में डालना है इसी चीज को तो आपकी इस तरीके से प्रेजेंट, यानी आपके कॉलम में। यहाँ पे आपके पास क्या आता है, वैल्यूज आइटम हो, मतलब जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, या करेक्टर होगा तो उसे क्या करेगा, काउंट करेगा। न्यूमेरिक्स वैल्यूज होगा उसे क्या करेगा, वो यहाँ पे सम करेगा। क्या करेगा, सम करेगा। तो मेरे को यहाँ पे किस टाइप की रिपोर्ट चाहिए, पहले तो मैं आइटम टाइप पे रिपोर्ट बनाऊंगा। आइटम मैंने डाला यहाँ पे, अब मेरे पे आइटम में टोटल प्रॉफिट कितना है, मैंने प्रॉफिट यहाँ पे, जैसे मेरा ये क्या निकल के आ गया, टोटल प्रॉफिट। इसमें सिर्फ क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट आया। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे साइड में पेस्ट करूंगा। एक रिपोर्ट आपकी बनके तैयार हो गई। अब आपको दूसरी रिपोर्ट बनानी, इसको इस साइड हम खिसका देते हैं। व्हाट इट, अब इसके अंदर आपके टोटल प्रॉफिट की रिपोर्ट को हम क्या करते हैं, अब दूसरी रिपोर्ट किसके वाइज बनानी है, यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट हटा देते, टोटल कॉस्ट डाल देते। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी रिपोर्ट बन गई हर आइटम की। गॉट इट, ये क्लियर हो रहा है। फिर उसी के बाद इसी को पेस्ट कर लेते हैं हम। कैसे कैसे आप बना सकते हैं ये चीज जानते हैं। फिर यहाँ पे टोटल कॉस्ट मैंने डाला, अब मैं टोटल रेवेन्यू के बेस पे ये बन गया आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे कितने टाइप की रिपोर्ट बन गई, यहाँ पे क्या है बताएंगे, ये कौन सी है बताओ, किसी को कुछ पता है तो बताओ। ये क्या है तुम्हारा, टोटल प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है ना, प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू। अगर मैं तीनों चीजें एक साथ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे डाल देते हैं पिवट टेबल, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। अब तीनों चीजों के लिए यहाँ पे पिवट टेबल मेरा हाइड है, सो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीनों चीजें। अब मेरे को क्या पहले टोटल रेवेन्यू दिखाना है, पहले क्या दिखाना है बताओ,
एक कैटेगरी होती है। पहले क्या दिखाओगे? टोटल कॉस्ट, सही। फिर टोटल प्रॉफिट, और फिर इसी को उठा के टोटल। तीनों चीज आपकी एक साथ बन गई। क्या रहा? कैन नॉट बी प्लेसिंग द दैट द रिपोर्ट। अब इसको हम डालते हैं। तीनों चीज हो गई। क्या हो गया? कॉस्ट भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, और रेवेन्यू भी हो गया। गॉट इट? तो आप एक इस तरीके से भी रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। अब इसी के अंदर अब आपको मैंने कहा कि ये तो था आपका किसके वाइज था? आइटम टाइप। मैंने कहा कौन से ऑर्डर मेरे पास क्या थे? यहाँ पे कंट्री वाइज दिखाए हम। अब ये मेरे पास कंट्री की रिपोर्ट। इस चीज को अगर मैं यहां से हटा दूं, कंट्री उठा के मैं यहां डाल दूं, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? प्रॉफिट डालते हैं, कॉस्ट डालते हैं, और रेवेन्यू डालते हैं। तो आपकी रिपोर्ट किस तरीके से बन के आएगी? ये किस तरीके से बन के आएगी? कंट्री, हर कंट्री का डेटा क्या हो रहा है? यहां तक जा रहा है, एंड ऑफ जा रहा है। कहां जा रहा है? इस तरीके से जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए हम कंट्री को उठा के कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे, रो लेवल में। रो लेवल में डालते हैं, मेरे पास इस तरीके से रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट को मैंने फिर से कॉपी किया। अब इसके हम नीचे करते हैं। बहुत सारा डेटा हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे कंट्री वाइज नहीं चाहिए, यहाँ पे सेल्स चैनल चाहिए। चैनल में क्या है आपके पास? ऑनलाइन कितना है, ऑफलाइन। तो आपको ये पता चल रहा है ऑनलाइन से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कॉस्ट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना रेवेन्यू। गॉट इट? हमने ऑनलाइन भी देख लिया। अब ऑर्डर पीओटीज देख लेते हैं। यहाँ पे सेल्स चैनल हटा देते हैं, ऑर्डर की पीओटीज। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे? कंप्लीट कितने हो गए, हाई में कितने थे, लो में कितने थे, मीडियम में कितने थे। ये चीज आप करते हैं। अब इसी में आप दूसरा सिनेरियो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपको यहाँ पे दिख रहा है हाई एंड लो। इस डेटा में आपको अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मेरे को दो आइटम चाहिए, क्या चाहिए? अभी आप एक टाइप की रिपोर्ट देख रहे हैं, कंप्लीट लो एंड हाई। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइटम टाइप इसके ऊपर, तो मेरे पास क्या आ गया? सारे प्रोडक्ट आ गए, कंप्लीट हाई एंड लो। उसके अंदर क्या हो गया? मेरे पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज हो गई। अब इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूं? यहाँ पे एक साथ तीन का, मतलब एक बार तीन, तीन निशान। प्रॉफिट भी डाल दिया, और टोटल। अब यहाँ पे आपके पास देखेंगे माइनस करके इस तरीके से आ गया। इसको बंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हो ना। इसके अंदर देखो, अब अभी मैं माइनस करके बंद कर दूंगा, तो आपको सिर्फ क्या होगा? किसके बेस पे रिपोर्ट दिखाई देगी? कोई कुछ बोलेगा? आइटम टाइप। यस, परफेक्ट। तो आपको दिख रही है किसके? आइटम टाइप पे। लेकिन आप इस पे क्लिक कर देंगे प्लस पे, तो आपको कैसे दिखाएगी रिपोर्ट? ऑर्डर प्योरिटी। आइटम के अंदर ऑर्डर प्योरिटीज भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मेरे पास, हम इस पीवट टेबल पर राइट क्लिक करेंगे। पीवट टेबल कहां पे जाएंगे? पीवट टेबल ऑप्शन। यहाँ पे हम जाते हैं डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में मैंने इसको क्लासिक पीवट, यहाँ पे क्लिक करना है। किस पे? क्लासिक। जैसे क्लिक किया तो आपके पास इस तरीके से बनते हैं। अब इसको सारे को एक्सपेंडेड, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्या कर सकते हो? सब टोटल दिख रहा है ना, एक्सपेंड, क्लोज। क्लोज, सॉरी, इसको मत करना। इस तरीके से यहाँ पे ऑन करना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताएं। तो पीवट टेबल को हम एक इस तरीके से भी समराइज करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अलग कॉलम में उसकी रिपोर्ट को बन के तैयार दिख रहा है। yes. अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे सबकी क्या दिख रहे हैं आपको? टोटल दिख रहे हैं। किस बेस पे? पोस्ट। अब इसी रिपोर्ट को मैं कॉपी करता हूँ, इस रिपोर्ट को मैं कॉपी करता हूँ, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को मैं क्या करता हूँ? नई शीट पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको ऑर्डर डेट भी चाहिए। क्या चाहिए? ऑर्डर डेट जानना जरूरी है। अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है, यहाँ पे जैसे ऑर्डर डेट मेरे पास है, यहाँ पे हमने डाला। जैसे ही डाला तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई? सारी ऑर्डर डेट है, सिलेक्टेड होगी। अब कौन से ऑर्डर डेट की आप रिपोर्ट देखना चाहते हो? जैसे मैंने कहा 1/10/2010,
तो 10/1/2010 में कितनी सेल्स होती है, अच्छी जाते हैं ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक एडवांस चीज बताने जा रहा हूँ। आप ये जो काम मैनुअल कर रहे हैं ना यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं इसको रहने देते हैं। इस पे एक चीज और बताते हैं, कॉपी करते हैं इस पे, नई शीट पे। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। ठीक है, ये रिपोर्ट मेरी बन के आ रही है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे पिवट टेबल सही से कॉपी नहीं है, Ctrl Z करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, पहले पिवट टेबल को पूरा कॉपी करेंगे, पूरा डेट हटाते हैं पहले, कॉपी किया और नई शीट पे हम पेस्ट करते हैं। पिवट टेबल ऑप्शन हो गया, यहाँ पे पिवट टेबल हाइड हो गया था इसलिए मैंने वैसे किया। ठीक है, ऑर्डर डेट में यहाँ डाल देता हूँ जो पुरानी वाली, नई वाली शीट यहाँ दिख रहा है आपको। जो ऑर्डर डेट हमने लेके आए थे वहां पे, कहाँ से लेके आए थे, यहाँ पे डाला था। मुझे वो भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ पे इंसर्ट में जाना। कहा जाना है, इंसर्ट में। यहाँ पे आता है टाइमलाइन या स्लाइसर। स्लाइसर में आपके पास ऑर्डर डेट आती है, इस तरीके से क्लिक करेंगे। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑर्डर डेट इस तरीके से यहाँ पे इस पे जिस डेट पे क्लिक करेंगे वहां पे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ऐसे वैसे पूरा क्लोज कर देंगे तो वो ऐसा। इसको भी मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ। कॉपी किया रिपोर्ट को, पेस्ट किया दूसरी सीट। अब मैं तुम्हें इसके अंदर एक चीज और बताता हूँ। क्या, एक चीज बहुत अच्छी चीज, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे हम। यहाँ पे आपके पास आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन पे क्लिक करें। टाइमलाइन क्या होता है, जो सिर्फ आपके दो चीजों को प्रेजेंट करता है। क्या, टाइम लाइन, मतलब डेट सेगमेंट पे काम करता है। ओके, टाइम लाइन आपका डेट सेगमेंट पर काम करता है, स्लाइसर आपका मल्टीपल सेगमेंट पे, डेट एंड टाइम टैग सब पे करता है। यहाँ पे मैं टाइम लाइन ऑर्डर डेट पे सिलेक्टेड करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ओके किया, मेरे पास एक इस तरीके से यहाँ पे बन के आ गया। क्या आ गया, ये मंथ्स का बन गया। अगर मुझे यहाँ पे ईयर पे सिलेक्ट कर दिया तो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा मेरे के अंदर इसमें डेटा क्या, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, जिस साल का मैं देखना चाहता हूँ। मैं 2012 से लेकर 13 तक देखना चाहता हूँ, इस तरह से। अब आपके पास ऑप्शन है क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होता है बताएंगे थोड़ा सा, कोई किसी को कुछ पता हो तो। क्वार्टरली क्या होता है बताओ, क्वार्टर कितने होते हैं ईयर में, ये ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, नहीं पता। 4 क्वार्टर होते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल, उसके बाद फिर सेकंड क्वार्टर चाहिए। जैसे Q1 ये आपका 4 मंथ का रिपोर्ट है, Q2, 3 एंड 4 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा 4 क्वार्टर। तो 2010 के 4, 11 के 4, 12 के 4। अगर आपको देखना है 10 में 4 क्वार्टर की रिपोर्ट एक साथ देखनी तो आप इस तरीके से देखिए। अगर आप यहाँ 12 तक देखना चाहते तो 12। तो यही आपके पास क्वार्टरली रिपोर्ट इस तरह। अगर मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो मंथ वाइज देख सकते हैं, जैन में कितना था, फेब में कितना था, मार्च में कितना था। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आपकी रेवेन्यू रिपोर्ट्स क्या हो रही है, ऑटो अपडेट हो गई। तो आप अपनी रिपोर्ट्स को देखने के लिए कई सारे सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। तो एक्सेल में आपके पास काफी सारी चीज, डेज वाइज देखना चाहिए तो भाई डे तो आपके पास बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पे देखेंगे डेज का समय, डेटा आपका यहाँ पे कहाँ तक है, दिसंबर 2027। पीयूष बार दीवार पे नहीं लिखा, यहाँ लिखा है 17, सॉरी दिसंबर 2017 तक है आपके पास। तो आप अपने डेटा को ज्यादातर अच्छे से व्यू से देखना चाहते हैं तो ईयरली रिपोर्ट देख सकते हैं, 2010, 11, 12, 13, 14 और उसके बाद आपके पास 15, 16, एक और मंथ है ठीक है इसमें पीछे 17। इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। आपको बार बार फिल्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशंस हैं, आप अप्लाई करें और अपने पिवट टेबल को थोड़ा सा समझें कैसे चीजें यूज होती हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया। थैंक यू।